डॉक्ट्रिन ऑफ वेंसबरी आर्टिकल 14 में आई विल नॉट से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट येस इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू द आर्टिकल 14, तो आपको इसे मेंशन करना ज़्यादा ठीक लगेगा. इट्स लाइक अनदर मून टू योर आंसर. तो ये एक इंग्लिश लॉ केस है, तो मैं आपको बताती हूँ. वेंसबरी टेस्ट क्या होता है, इसे रीजनेबलनेस भी बोला जाता है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेंसबरी और द डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, आप कुछ भी कह लीजिए, दोनों ही है ये. तो इसका जो इंग्लिश केस है ये है एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस वर्सेस वेंसबरी कॉरपोरेशन. ये 1947 का ये इंग्लिश केस है, जिसमें कोर्ट जो है एक स्टैंडर्ड सेट आउट करती है कि लाइक टेस्ट बताती है कि आपको उस लॉ को किन टेस्ट पे देखना पड़ेगा कि ये रीजनेबल है या नहीं है. इसका मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ. कोर्ट सेट आउट द स्टैंडर्ड ऑफ अनरीजनेबलनेस ऑफ द पब्लिक बॉडी डिसीजन that would make them liable to be quashed or judicial review known as Wensbury unreasonableness. अगर वो जो लॉ बना है एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर वो अनरीजनेबल है तो वो कोर्ट उसे रिव्यू करता है, डिसाइड करता है कि ये रीजनेबल नहीं है तो आप इसे वॉइड कर दीजिए. ठीक, इसमें कोर्ट जो है वो टेस्ट बताता है. इफ़ इट इज़ इलीगल, ऑफकोर्स उसे लीगल होना तो बहुत ही ज़रूरी है. इर्रैशनल हो, प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ या एरर्स आ रही हो उसे फॉलो करने के लिए, उस लॉ को फॉलो करने में, या फिर एब्यूज़ ऑफ पावर हो. सेम थिंग जैसे कि इंडियन कंसेप्ट में दिया गया है, अगर अथॉरिटी अपने एरिया से, अपने पावर से बाहर जाकर उसका कोई लॉ बनाती है, एक्सरसाइज करती है, देन इट्स एब्यूज़ ऑफ पावर एंड इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. इसका एक इंडियन केस भी है, नेहा जैन वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. दिस इज़ 2002 केस है ये. इसमें क्या होता है, दैट लेडी यूज द दिस अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. तो इसमें जो अथॉरिटी होती है वो इसका एग्ज़ाम कैंसिल कर देती है और उसको लाइक इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट उसके लिए कि वो उसका रिज़ल्ट, वो सेम एग्ज़ाम तो कैंसिल होता ही होता है, नेक्स्ट भी उसको अपेयर होना अलाउड नहीं होता है. तो ये एक रीज़नेबल है, रीज़नेबल पनिशमेंट है इसके लिए. अगर ये बहुत एक्सेस होती तो ही कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता, अदरवाइज़ नहीं करता. आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ इसमें आपको लगे कि भी मिसिंग है या फिर कुछ समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं. आई वुड लव टू हियर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.